प्रश्न नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो छठा प्रश्न देखो, बोल रखा है कि एक गांव है जिसकी जनसंख्या 4000 है, को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। इस गांव में 20 मीटर बाय 15 मीटर बाय 6 मीटर मापों वाली एक टंकी बनी है। इस टंकी का पानी वहाँ कितने दिन के लिए प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब हमें दिनों की संख्या निकालनी है, भाई कितने दिन तक पानी जो है वहाँ पर चलेगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले टंकी का आयतन निकाल लेंगे, ये पता करेंगे भाई टंकी के अंदर कितना पानी आ सकता है। फिर हम क्या करेंगे, हम पता करेंगे भैया उस गांव वाले जो हैं वो एक दिन में कितना पानी यूज़ करते हैं, उन दोनों को भाग कर देंगे, हमें पता चल जाएगा भाई कितने दिन तक पानी चलेगा। समझ में आई। सबसे पहले पानी आपने देख लिया भाई टंकी में कितना है, उसके बाद आपने देख लिया कि एक दिन में गाँव वाले कितना पानी निकाल रहे हैं, उन दोनों को भाग कर दिया तो पता चल जाएगा, ऑटोमेटिक बात है कि कितने दिन तक पानी चलना है। ठीक है ना, तो उसी को हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम टंकी का आयतन निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टंकी की लंबाई, मतलब L। कितनी है लंबाई, 20 मीटर। टंकी की चौड़ाई B, 15 मीटर। टंकी की ऊंचाई H, 6 मीटर। मुझे निकालना टंकी का आयतन। सिंपल सी बात है, ये घनाभाकारी टंकी होगी क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। तो ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, L गुणा B गुणा H, वैल्यू रख दो। 20 मीटर गुणा में 15 मीटर गुणा में 6 मीटर, गुणा करते हैं, 15 छिका 90 होता है, 90 दूनी 180। तो ये आ गया आपका 180 और 1 जीरो लग जाएगी मीटर क्यूब, गुणा करोगे तो 1800 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको लीटर में अभी चेंज कर लेते हैं, है ना, क्योंकि पानी जो है वो लीटर में मापा गया है। तो लीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, इसको 1000 से गुना कर दोगे, 3 जीरो लगा दोगे सिंपल, और ये आपका लीटर बन जाएगा। 1000 से क्यों गुना किया, हमने पढ़ा है ना कि 1 मीटर क्यूब के अंदर कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर होते हैं, है ना। इसके अंदर कितने होंगे, 1000 से गुना करनी पड़ेगी। तो इतने लीटर पानी है उस टंकी के अंदर। अब हम देखते हैं कि गांव वाले एक दिन में कितना पानी यूज़ करते हैं। तो कैसे करेंगे, इसने क्या लिखा है कि गांव में जनसंख्या 4000, 4000 लोग रहते हैं वहाँ पर, और हर व्यक्ति 150 लीटर पानी यूज़ करता है। तो हम कहेंगे कि गांव वालों द्वारा एक दिन में उपयोग किया गया पानी, देखो हर व्यक्ति 150 लीटर यूज करता है, हर व्यक्ति 150 लीटर यूज करता है हर रोज। गांव में जनसंख्या है 4000, तो कितना यूज हो गया, देखा जाए तो 15 चौका 60, कितनी जीरो, 3 और 4, 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया अपना, 6 लाख लीटर हो गया ना, 1 2 3 4 5, 6 लाख लीटर हो गया। मतलब हर रोज गांव वाले 6 लाख लीटर पानी यूज करते हैं। बात समझ में आ गई, है ना। अब इन दोनों को भाग कर दें, देखो टंकी में इतना पानी है, आप रोज यूज कर रहे हो इतना, है ना, तो भाग कर दोगे तो पता चल जाएगा भैया कितने दिन तक पानी चलेगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, तो दिनों की संख्या, भाई कितने दिन तक पानी चलना है, 1,80,000 सॉरी कितना है ये, 18 लाख है, 18 लाख 2 3 4 5, 18 लाख लीटर पानी है। हर रोज़ आप यूज़ कर रहे हो 6 लाख लीटर, है ना, तो कितने दिन चलेगा, लीटर से लीटर कटा, 5 जीरो से 5 जीरो कटी, 6 × 18, यानी 3 दिन पानी चलना है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमने प्रश्न को करना था। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर अपना 7। प्रश्न नंबर 7वां देखो, इस 7वें प्रश्न में गोदाम दे रखा है, पूछा है गोदाम के अंदर हम कितने क्रेट भर सकते हैं। क्रेट का मतलब आप बक्से समझो, है ना, गोदाम है आपके पास, उसके अंदर आप कितने बक्से भर सकते हो। तो कैसे पता करोगे, गोदाम का आयतन भाग में एक क्रेट का आयतन। जब भी हमें संख्या निकालनी होती है हम क्या करते हैं,
भाग करते हैं ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में दिनों की संख्या निकालनी थी, हमने क्या किया, टंकी का आयतन बटे में हर रोज़ जो पानी यूज़ हो रहा था उसका आयतन, भाग किया, आंसर आ गया। वही सेम चीज़ इसमें है। उदाहरण नंबर 1 याद है, उदाहरण नंबर 1 में तो ये था, हमें बताना था दीवार में कितनी ईंटें आ सकती हैं, तो हमने क्या किया था, दीवार का आयतन बटे में एक ईंट का आयतन। ठीक है, जब भी संख्या निकालनी है तो हम हमेशा भाग करते हैं। तो हमें यहाँ पे निकालना है बॉक्सों की संख्या, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे प्रश्न में क्रेट लिखा है तो आप यहाँ पे क्रेट ही लिख देना, क्रेटों की संख्या कैसे निकल जाएगी, आप कहोगे सर गोदाम का आयतन बटे में एक क्रेट का आयतन। ठीक है, गोदाम का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई इसकी 40 मीटर है, देख लेते हैं, 40, 25 और 15। क्रेट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है 1.5, 1.25, 0.5, 1.25, 0.5 है ना, मीटर से मीटर गया, ये गया, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होती है ना, इसलिए। ठीक है, अब काट लो, कैसे काटोगे, देखो ये आपका पॉइंट है ना, पॉइंट को हटा करके यहाँ पे 10 लिख दें, ऐसे इस पॉइंट को हटा करके यहाँ पे क्या लिख दिया 100, इसको हटाएगा तो क्या लिखोगे 10, है ना। ये सारे के सारे कहाँ चल जाएंगे, ऊपर चल जाएंगे, तो आप इसको लिखोगे 40 गुणा 25 गुणा 15 गुणा 10 गुणा 100 गुणा 10 बटे में क्या आएगा 15 गुणा 125 गुणा 0.5, 0.5 लिख दो चाहे 5 लिख दो, बात एक ही। बात समझ में आई। पॉइंट को हटाया, उनके बटे में हमने लिख दिया 10, 100, 10। अब होता क्या है कि बटे के नीचे भी बटे में है ना, तो वो ऊपर जाके उल्टा हो जाता है, यानी 15/10 है ना, 15/10 है तो ये ऊपर चल जाएगा, 10/15 हो गया, तो 15 हमने ऐसे रखा है, ये 10/15 है तो हो गया, ये 100/125 ही तो हो रहा है, 10/5। बात समझ गए। या फिर आप इतना ध्यान रखो कि जैसे बटे के नीचे बटे में आ गया ना, तो नीचे वाला जो है, जो हर है ना इसका, ये ऊपर चल जाता है, तो 10, 100 और 10 ये ऊपर चल गए। बात समझ में आ गई ना। अब काट लो, 5 दिए 15, 25 पंजा 125, 3 पंजे 15, 5 अठा 40 और 5 दूनी 10, है ना, सिंपल काट लिया। तो 8 दूनी 16, 1600, 16,000, मतलब जो क्रेटों की संख्या है वो आई कितनी अपनी 16,000। क्या आ गई ये क्रेट, मतलब उस गोदाम के अंदर इतने बॉक्सेस भरे जा सकते हैं। ठीक है, अब इनकी डिटेल जरूर लिख देना, नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। तो डिटेल कैसे लिखोगे, मैं फटाफट लिख देता हूँ। ये वाली डिटेल लिखनी है भाई, गोदाम की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, है ना, ऐसे ही आपने क्रेटों की लिखनी है। तो यहाँ पे लिख दो और समझ में आ गई, डिटेल लिख दी हमने बस। ठीक है, और इस तरीके से हमने आंसर निकाल लिया, आसान था। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8वां। 8वां प्रश्न थोड़ा सा ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 देखो, 8वें प्रश्न क्या बोल रखा है कि एक जो है आपके पास घन है जिसकी भुजा है 12 सेंटीमीटर, है ना, उसको आपने 8 भागों में बांट दिया। वैसे समझो जैसे आपके पास केक है, ठीक है, केक के आपने 8 टुकड़े कर दिए। अब जो प्रत्येक टुकड़ा बना, उस टुकड़े की हमें भुजा पता करनी है। उसके बाद उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और उस पूरे केक के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, थोड़ा तोड़ तोड़ के प्रश्न को पढ़िएगा, आराम से समझ में आएगा। तो टुकड़े वाइज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस पूरे केक का आयतन पता कर लेंगे, भाई इस पूरे केक के अंदर वॉल्यूम कितना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ठोस घन की भुजा, ठोस घन की भुजा मतलब केक की क्या भुजा है, केक की भुजा है हमारी 12 सेंटीमीटर। मुझे पता करना है इसका आयतन। अच्छा, आयतन क्यों पता कर रहे हैं, तो आयतन पता चलेगा फिर तुम उसके 8 टुकड़े करोगे, तभी तुम्हें पता चलेगा ना कि एक टुकड़े में कितना वॉल्यूम है, और उसके बाद भुजा निकलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो ठोस घन का आयतन क्या होता है, ए का क्यूब, है ना, भुजा गुना भुजा गुना भुजा, यानी ये आएगा आपका 12 सेंटीमीटर का क्यूब। 12 12 जा 144, 144 की 12 से करोगे तो ये आएगा आपका 1728
सेंटीमीटर क्यूब। ये अपना क्या निकल गया, उस केक का वॉल्यूम निकल गया। ठीक है, अब आपने उसके 8 टुकड़े करे, है ना। 8 टुकड़े जो थे, आप अगर उन 8 टुकड़ों को इकट्ठा वापस जोड़ दोगे तो वापस क्या बनेगा, केक ही बनेगा। किसके बराबर आएगा, इसी के बराबर आएगा। मतलब अगर यहाँ लिख दूँ मैं 8 छोटे घनों का आयतन किसके बराबर आएगा, 1728 सेंटीमीटर क्यूब के ही तो बराबर आएगा। आपने टुकड़े करे, दोस्तों को दिए, आपने सबसे वापस ले लिया, भाई मुझे दे, है ना। सबसे वापस लेके वापस उनको जोड़ दिया, तो वापस क्या बना, केक ही तो बना। तो आप कह सकते हो ना कि 8 को जोड़ा तो मेरा इसके बराबर ही आएगा, जो पहले था उसका वॉल्यूम था वैसे ही तो आएगा, है ना। तो 8 छोटे घनों का आयतन इसके बराबर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक छोटे घन का आयतन किसके बराबर होगा, तो आप कह सकते हो सर ये होगा 1728 बटा में 8। बड़े से छोटे पे जा रहे तो भाग होगी, भाग कर लो इसकी। 8 दूनी 16, 1 बच गया 12 हो गया, 8 एकम 8, 4 बच गया 48 हो गया, 8 छक्का 48, यानी एक घन का आयतन, या फिर आप ले दो एक छोटे घन का आयतन कितना आ गया आपका, 216 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, अब घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बता रखा है, ए क्यूब होता है, भुजा गुना भुजा गुना भुजा, बराबर कितना आ गया, 216 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब यहाँ से आपकी भुजा निकल के आएगी, कैसे, देखो ए क्यूब बराबर, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 6 सेंटीमीटर का क्यूब, 6 को 36, 36 का 216। ठीक है, इस क्यूब से ये क्यूब कट गया, तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर, और यही मुझे निकालनी थी। वहाँ पे समझना, मुझे अल्टीमेटली क्या निकालना था, भुजा पता करनी थी। प्रश्न में क्या पूछा था कि भुजा बताओ, तो आपने भुजा कैसे पता की, आपने इन स्टेप्स को फॉलो किया। पहले आपने क्या किया, ठोस घन का आयतन निकाला, उसके 8 टुकड़े करे, तो हर एक टुकड़े का आयतन आ गया ना, उसकी मदद से आपने भुजा निकाल ली। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अब तो ये तो भुजा निकल गई, हमें क्या पूछा है, अनुपात बताओ, किस किस का अनुपात बताओ, ठोस घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठोस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके साथ, छोटे घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ, एक छोटे घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ। देखो लास्ट लाइन पढ़ो इसको, इसमें बोला है कि इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। दोनों घन कौन से हैं, एक तो बड़ा वाला, बड़ा केक, और एक छोटा पीस, है ना। तो उन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको अनुपात बताना था, बता सकते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² ये होता है, बटे में इसका भी क्या होगा 6a²। अच्छा 6 से 6 तो कट जाएगा, a से a नहीं कटेगा, कभी काट दो, क्योंकि इसकी भुजा तो अलग है। इसकी भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, जबकि इसकी भुजा, छोटे घन की भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो कैसे कट जाएगा, कटेगा नहीं ना। तो एक काम करो, कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप है ना इस पर यहाँ पे लिख दो a1 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर भी हम a1 लिख देते हैं, भाई कन्फ्यूजिंग ना हो। बात समझ में आ गई। तो 6 से 6 तो करेगा, a1 कितना आपका 12, इसका स्क्वायर, है ना। a कितना आपका 6, इसका भी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 12 12 से 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 कुछ को 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट क्या, इसको सोल्व कर लो, तो 36 6 18 कितना होगा, ये कटेगा क्या, डायरेक्टली कट जाएगा। कुछ 36, 6 दूनी 12, 2 बच गया, 6 चौका 24, 6 चौका 24, हाँ 36 चौका 144, 4 पे कट जाता, 4/1 आ गया। यानी अनुपात जो है वो आपका आ गया 4:1। बात समझ में आ गई। ये रिकैप कर देता हूँ फटाफट से। सबसे पहले हमने ठोस घन का आयतन निकाला, बस पूरे केक का क्या वॉल्यूम है, क्या आयतन है। उसके 8 टुकड़े करे, एक टुकड़े का वॉल्यूम पता चल गया, है ना। फिर उसकी मदद से हमने क्या कर लिया, उसकी भुजा निकाल ली, भुजा निकल गई। फिर तो सिंपल सा था, आपसे पूछा था अनुपात, अनुपात का मतलब बटे में लिख दो, बटे में लिख दिया, 6 से 6 कट गया, इसको सोल्व किया, 4:1 आ गया। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर अपना 9वां, ये इंपॉर्टेंट है 9वां भी। प्रश्न नंबर 9वां,
तो 9वां प्रश्न देखो, इसमें बोल रखा है कि 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी है जो कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा? देखो कैसे करेंगे। जो आपकी नदी है ना वो एक घनाभ के आकार की होगी, है ना, क्योंकि उसकी एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई है। बात समझ रहे हो? जैसे कुछ ऐसी ऐसी नदी है आपकी, ठीक है। इसकी गहराई और चौड़ाई दे रखी है। चौड़ाई है 40 मीटर और ये जो गहराई है, ये गहराई है आपकी 3 मीटर की, है ना। इसकी लंबाई नहीं पता कि भैया कितनी लंबी जा रही है ना, लंबाई तो हमें पता नहीं ना कितनी लंबी है। लेकिन प्रश्न में देखो, प्रश्न में क्या बोला है कि हमें बताना है कि 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। मतलब हमें बताना है कि 1 मिनट में उसमें कितना पानी इकट्ठा हो जाएगा। बात समझो भाई, लंबाई तो कितनी भी हो सकती है, नदी तो बहती जाएगी, कितनी भी हो सकती है, हमें नहीं पता। लेकिन हमने क्या करना है, हमें पता करना है कि 1 मिनट में इसके अंदर पानी कितना होगा। हमें उससे कोई मतलब नहीं है किस रफ्तार से बह रही है, उससे कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ इतना पता करना है कि 1 मिनट में इसके अंदर पानी कितना होगा। हम क्या करेंगे, 1 मिनट की लंबाई निकाल लेंगे भैया, 1 मिनट में अंदर ये जो पानी है ये बहता बहता कितनी दूर चल जाएगा, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। मतलब 1 घंटे में नदी द्वारा तय दूरी 2 किलोमीटर है। भाई 1 घंटे में जो है नदी 2 किलोमीटर चल जाती है, यहाँ से चली और 2 किलोमीटर तक चल गई। अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 60 मिनट में नदी द्वारा तय दूरी। बात तो एक ही है, 1 घंटा लिख दो चाहे 60 मिनट कह दो। अब मैं यहाँ पर 1 मिनट निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, बड़े से छोटे पे गए तो भाग हो जाएगी, 2/60 किलोमीटर आ जाएगा। यानी 1 मिनट में इतने किलोमीटर नदी चल जाती है ना। इसको मीटर में चेंज कर लो क्योंकि ये भी मीटर में है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यही लिख देता हूँ मैं, 2/60 गुणा में 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं ना, 0 से 0 कट गई, और ये आपका आ गया 200/6 मीटर। 200/6 मीटर, और सोल्व नहीं होगा। मतलब 1 मिनट में जो है वो 200/6 मीटर चल जाती है। यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, 200/6 कितना हो गया, ये आपका हो गया लगभग 6×18 और फिर 2 6×18 33, ये मान के चलो कि 34 मीटर हो गया मान लो, है ना। तो यहाँ से आपने पानी खोला, मान लो आपने पानी खोला और ये 1 मिनट के अंदर अंदर 34 मीटर चल गया। समझ में आ गई, आपको पता चल गया इसकी लंबाई कितनी है। ये जो घंटा था ना, इस घंटे से हमने इसकी लंबाई पता करी है, इसका और कोई मतलब नहीं था। जो पोर्शन में क्या लिखा था 2 किलोमीटर प्रति घंटा, उससे हमने क्या की इसकी लंबाई पता कर ली। अब मैं पता कर सकता हूँ कि इसके अंदर कितना पानी है, 1 मिनट में इसके अंदर कितना पानी है ना। वही पानी समुद्र में गिरेगा। बात समझ में आ गई। तो मैं अब यहाँ पर लिख दूंगा, तो नदी की लंबाई L कितनी है, 200/6 मीटर। ये नदी की लंबाई नहीं है, ये 1 मिनट में नदी की लंबाई है। नदी की लंबाई तो बहुत बड़ी होगी, ठीक है। इसी तरीके से 1 मिनट में नदी की चौड़ाई, 1 मिनट लिख देना चाहिए यहाँ पे, और नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। नदी की ऊंचाई 3 मीटर। मुझे पता करना नदी का आयतन, भाई इसके अंदर कितना पानी है, वही पानी तो गिरेगा ना नीचे। तो L गुणा B गुणा H हो गया। L कितना है, 200/6 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, है ना। 3 दूनी 6 होता है, ठीक है। ये कट गया 100 पे, 4 की 100 से करोगे तो आपका आएगा 400 मीटर 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 क्यूब। यानी 1 मिनट में इसके अंदर 400 मीटर क्यूब पानी होगा। 400 मीटर क्यूब का मतलब आप समझो इसके अंदर कितना लीटर पानी हो गया, 400 और 3 0, 1 2 3 4 5, 4 लाख लीटर, 4 लाख लीटर पानी हो गया। 4 लाख लीटर पानी कितना होता है पता है, 2 लीटर की बोतल देखिए पानी की 2 लीटर की जो बोतल आती है, तो 2 लीटर की बोतल तो इतनी होगी, इतनी होती है। 4 लाख लीटर पानी कितना हो गया, है ना। तो 1 मिनट के अंदर इसके अंदर कितना पानी होगा, 400 मीटर क्यूब। ये पानी जो है वो समुद्र में गिरेगा।
ठीक है, रिकैप करता हूँ इसको मैं। सबसे पहले जैसे लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तो दे रखी थी, लंबाई नहीं पता थी। लंबाई निकालने के लिए हमने क्या किया, हमें दे रखा था कि 1 घंटे में नदी इतने जाती है ना। हमने पता किया कि 1 मिनट में कितना जाएगी, इतना निकल गया। लंबाई पता चल गया 1 मिनट में इसकी लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई और ऊंचाई पता ही थी, तो हमें कह दिया कि 1 मिनट में लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी, ऊंचाई इतनी, आयतन निकाल लिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है, एक्सरसाइज 13.5। लास्ट के 4 क्वेश्चन वापस से कीजिएगा, 6वां 7वां 8वां 9वां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस निकाल लेंगे, उतना ज़्यादा समझ में आएगा। वीडियो चाहे 10 देख लो चाहे 1000 देख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपका जो है कल बेलन का आयतन पढ़ेंगे। ये आसान टॉपिक है, सबसे आसान एक्सरसाइज है। ठीक, तो कल मिलते हैं, थैंक यू।